आज है हम सुमूर में। कल गए थे सियाचिन बेस कैंप से आते आते हमें रात हो गई, तो फिर सुमूर एक गांव लगता है, तो हम सुमूर में ही रुक गए थे। तो प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी थी इनकी, सब प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐसे ही है, सबका गार्डन है और पूरा वुडन स्ट्रक्चर है। तो ठीक था, जो रात को मिला हमने ऑनलाइन बुक कर दिया था। इनको ऑनलाइन बुक करके मेरे को 2-2.5 हज़ार के आसपास पड़ा। वो एग्जैक्ट मैं अमाउंट आपको दिखा दूंगा अभी नीचे कितने का पड़ा। ये था हमारा रूम। तो अभी रेडी हो गए हैं, फ्रेश हो गए हैं, अभी चलते हैं नीचे, करते कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट करके फिर आज का प्लान है कि आज निकलेंगे पेंगोंग लेक की ओर। अभी थोड़ा उठने में लेट हो गए, जैसे हम हमेशा हो जाते हैं। तो पेंगोंग लेक जाएंगे, तो यहाँ से 5-6 घंटे का रास्ता दिखा रहा है कुछ, और बाकी देखो हमें पहुँचने में कितना टाइम लगता है। चलो बाकी भूख बहुत तेज लग रही है, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं पहले नीचे चल के। और ये था इनका लिविंग एरिया, और ये था इनका कुछ बाहर से व्यू। काफ़ी बड़ी है प्रॉपर्टी, काफ़ी स्पेस है इनके पास। ये अपना रूम था। तो भाई ये होता है अपना डेली का स्ट्रगल, गाड़ी में सामान लगाना निकालना, इसमें आधी हालत ख़राब हो जाती है। एक बैग ऊपर करो, इसको यहाँ सेट करना पड़ता है, और एक बैग होता है ये। तो ये होता है अपना डेली का स्ट्रगल। सामान भर दिया है, अब करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि इतना टाइम लगेगा ब्रेकफास्ट बनने में, इतना हमने सामान डाल दिया गाड़ी के अंदर। चलो बाय। तो ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे, मैगी, अचार और सैलेड, और ये थोड़ा हमने फ्राइड राइस मंगा लिया, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा, सीधा हमारा ब्रंच ही हो रहा है। पहले खाते हैं आलू के पराठे। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया है, गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट पर रख दिया है। 1-2 मिनट के लिए मैं सुबह छोड़ देता हूँ। वैसे तो धूप है, कोई इतनी है नहीं, पर फिर भी मैं स्टार्ट करता हूँ। और अब यहाँ से निकलने वाले सीधा पेंगोंग लेक, और अभी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि ड्राइव अच्छा खासा होगा हमारा। तो वीडियो को एंड तक दिखते रहना, जर्नी में क्या क्या दिखता है, कैसी रोड कंडीशन है रास्ते में, और हमारी जर्नी कैसी रहती है ओवरऑल, मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा रास्ते में। तो अभी है मैं सुमूर के अंदर रुक गए थे सियाचिन बेस कैंप से जब निकले थे। तो 2 ऑप्शन थे, या तो डिस्ट्रिक्ट में रुक जाते हैं सुमूर में, तो मैंने सुमूर में रुकना बेटर समझा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में इतने ऑप्शंस है नहीं होटल्स वगैरह के। तो सुमूर एक अच्छा सा विलेज है, तो यहीं रुकना बेटर लगा मेरे को। निकलते हैं, गाड़ी को हो गया बहुत टाइम। भाई धूप बहुत तेज़ है, पता नहीं क्यों आज गर्मी लग रही है इधर, धूप इतनी तेज़ है, इतनी धूप। सोचा नहीं था कि लद्दाख इतना गर्म मिलेगा आके। कपड़े वपड़े में सारे इतने गर्म कपड़े रख के ले आए, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। कोई नहीं, जो भी है ठीक है। तो अभी आ गए हम फिर से वो टी मो पे, इसको टी मो भी कहते हैं यहाँ के लोग। तो यहाँ पर एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप पड़ता है, तो यहाँ से हम अपना टैंक थोड़ा टॉप अप कराएंगे। देखते हैं कितना डीजल आता है, पता नहीं कितनी बारी फुल करा लिया हमको, तो जहाँ मिलता है फुल करा तो ही चलते हैं। भाई 13 लीटर कुछ आया है। डिस्किट वाला पेट्रोल पंप समझ लो, इसको डिस्किट वाला भी कहते हैं। फिर इसके आगे टांगसे में पड़ेगा एक पेट्रोल पंप, वो होगा लास्ट पेट्रोल पंप। तो वहाँ से अपना जरीकन वगैरह भी फुल करवाएंगे हम, थोड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोल डीजल जो भी है कैरी करके चलेंगे। टांगसे में आएगा, और टांग से यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, तो 100 किलोमीटर समझ लो 2-2.5 घंटे में आ जाएगा, हम पहुँच जाएंगे 2.5 घंटे में टांगसे में। तो वहाँ से करते हैं फिर बाकी। जैसे अभी हम सुमूर से निकले हैं, तो ये सब नुब्रा वैली के अंडर में ही आता है। तो यहाँ से निकलते हैं 2 रास्ते आपको अगर पेंगोंग जाना था। एक तो होता है आप वापस ले जाओ, फिर ले से आप पेंगोंग वाला पकड़ो रास्ता, ठीक है। वो रास्ता होता है लंबा, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। पहले तो एक दिन में आप ले ही पहुँच पाओगे यहाँ से जाओगे, तो फिर वहाँ से पेंगोंग के लिए फिर एक और, मतलब वहाँ पे है लंबा रास्ता, और फिर बोरिंग सा रास्ता है, मतलब सेम रास्ता 2 बार ही खारदुंगला, फिर दोबारा से आप चढ़ोगे उतरोगे जो पास पड़ेगा। तो वो रास्ता अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो जा सकते हो भाई, एक दिन एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पर हम जा रहे हैं दूसरे वाले जो टांगसे वाला है और शियोक विलेज वाला रास्ता है, तो हम अपना रूट लेंगे वहाँ से, क्योंकि रास्ता है थोड़ा शॉर्ट और सीधा है। तो रास्ते 2 निकलते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा अच्छा लगता है, तो वहाँ से जा सकते हो। हाँ, थोड़ा ऑफ रोडिंग बताते हैं कि थोड़ा ऑफ रोड होता है। तो अभी रास्ते में एक कंडीशन क्या चल रही है, अभी इसी एरिया से मैं वापसी किया था, ये जो आता है ना, ये खालसर आता है, तो खालसर से जो ऊपर पेंगोंग का रास्ता दिखाते हैं ना गूगल मैप पे, तो वो रास्ता भी थोड़ा काम चल रहा है तो बंद कर रखा है। तो रास्ता
मैं 4-5 किलोमीटर ऊपर चढ़ गया था, वहाँ से भी रिटर्न मारना पड़ा क्योंकि रास्ता बंद है। अब नीचे से कोई एक कच्चा रास्ता है, कच्चा रास्ता पकड़ के वो पेंगोंग वाला रास्ता पकड़ता है 1 किलोमीटर नीचे से। तो अभी जा रहे हैं उसमें, वापसी 4-5 किलोमीटर, मतलब टोटल 10 किलोमीटर का फालतू ड्राइव हो गया। तो अभी जा रहे हैं दूसरा रास्ता, कच्चा रास्ता पकड़ने, कच्चे रास्ते से फिर वो श्योक रिवर वाला हमको रोड कनेक्ट कर देगा वही रास्ता, क्योंकि अभी वो कुछ तारपुल वगैरह का रास्ता काम चल रहा है ना, तो उन्होंने बंद कर रखा है। रोड तो अच्छे कर रहे हैं वैसे लेह लद्दाख के, पहले शायद होते होंगे ज़्यादा ख़राब, पर अभी तो मेरे को ठीक लग रहा है जहाँ तक भी आए हैं ना। रास्तों की कंडीशन ठीक है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, मतलब ठीक है, गाड़ी चल पाती है आराम से। और गूगल मैप के भरोसे ज़्यादा मत रहना, थोड़े बहुत रहना बस गूगल मैप के भरोसे कि हाँ भाई कितना डिस्टेंस है, क्या है, कितना टाइम लग रहा है, उतना ठीक है। जहाँ थोड़ी कन्फ्यूज़न हो तो भाई लोकल से पूछना, लोकल ही बताएगा आपको कि सही रास्ता कौन सा चल रहा है, और लोकल की हेल्प लेते हुए जरूर चलते रहना। गूगल मैप के भरोसे अंधे होके मत रहना, गूगल मैप बहुत पागल बनाता है, कभी कभी तो पहुँचा भी देता, कभी कभी बहुत पागल बनाता है गूगल मैप, तो भाई उसका ध्यान रखना। पुराना पेंगोंग का रास्ता है वो पड़ता है उस साइड, माउंटेन्स के उस साइड से। अब ये पता नहीं कोई नया रास्ता है, इन्होंने टेम्परेरी रास्ता चालू कराई है, ये अभी से हुआ है स्टार्ट। तो अब यहाँ से जाके ये श्योक रिवर है, इसके वो दूसरा रास्ता पकड़ लेगा। ये देखो अभी ये ब्रिज भी शायद नया लग रहा है, ब्रिज भी काफी छोटा सा है। तो ये अब हमने पकड़ लिया है जो नया रास्ता भी इन्होंने ब्रिज बना के क्रॉस किया है। पहले होते थे हम उस माउंटेन पे, तो उस माउंटेन से करके फिर वो उधर लेफ्ट पे कनेक्ट करता था, पर अब सीधे इन्होंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। ये आई थिंक थोड़ा शॉर्ट हो गया, अभी वहाँ से बंदे यूटर्न ले रहे हैं क्योंकि अभी रास्ता बंद किया ना, तो गूगल मैप तो वही वाला रास्ता दिखा रहा है, पर हम जा रहे हैं इससे। और भाई जो पेंगोंग का नया वाला रास्ता है देखो, पूरा ऑफ रोड है, पूरा मिट्टी पत्थर, और ये देखो पीछे तो रेगिस्तान भी है, पूरा रेत पड़ा हुआ है बिल्कुल, और ये सड़क पे भी रेत आ रहा था कभी कभी बीच में। दिखा तो दो, पूरा ऐसे नया रास्ता बन रहा। अभी ये जो पुराना रास्ता था ना वो तो बंद कर दिया, अब इसको नया टेम्परेरी रास्ता बना हुआ है, इसको समझ लो कच्चा रास्ता है ही नहीं समझ लो, अभी आगे से कनेक्ट होगा मेन रोड पर। अभी वो रास्ता बन रहा है, तो इसको देखो पूरा ऑफ रोड है, पूरा बहुत देर से पूरा ऑफ रोड चढ़े जा रहा है। इतना खराब है, गूगल मैप पे भी नहीं दिख रहा है ये रास्ता। अभी गूगल मैप थोड़ा सा नेटवर्क आया ना, अभी मैंने देखा तो गूगल मैप पे दिखा रहा है कि हम रिवर के अंदर चल रहे हैं, मतलब कोई रास्ता है गूगल पे है नहीं, तो गूगल पे नहीं दिखा रहा है रास्ता, क्योंकि ये नया रास्ता बना है भाई, कुछ ये बना भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, कच्चा रास्ता पूरा। तो ऐसे ही मेरे को लग रहा है ऐसे ही चलना पड़ेगा आज। और लोग भी कोई है नहीं इस रूट पर, बहुत कम लोग दिख रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा है इस रूट पे। बस इस रूट पे आपको वो दिखेंगे जिनको एडवेंचर करना है ना, एडवेंचर करना है, थ्रिल का शौक है जिनको, वही लोग मिलेंगे। अब आई है भाई पक्की रोड बड़ी देर बाद। ये देखो ये कोई यहाँ से रास्ता बन रहा है, वो रहा रास्ता जो पुराना रास्ता था ना, यहाँ आके कनेक्ट हुआ है शायद। अब ये बड़ी देर बाद पक्की रोड आई है। ये होता है रियल एडवेंचर। देखो अभी स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से आया है, एक रिवर क्रॉसिंग आई है एक, और ये बाइक थोड़ा स्ट्रगल करते हुए। रिवर क्रॉसिंग छोटी सा रिवर है, पर ये पर इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, गाड़ी को बस रुकने नहीं देना है, गाड़ी को फ्लो में रखना है और चलाते लेते चले जाना है। गाड़ी को टायर स्पिन होते रहने चाहिए, टायर नहीं रुकने चाहिए, तो गाड़ी आपकी निकल जाएगी। बस एक यही ट्रिक होती है ऐसे रास्तों से गाड़ी निकालने की। गाइस यहाँ पर देखो कोई रास्ता नहीं है, कोई नहीं है, बस एक वैली में हम एंटर कर गए हैं, और बस ये जो गाड़ी के जो टायर्स के निशान है ना, बस ये देख के हमको चलना पड़ रहा है। तो यही है यहाँ पर रास्ता, गाड़ी के टायर्स जहाँ से जा रहे हैं उसके पीछे पीछे चलते रहो, वही रास्ता है।
हम एंटर करें अगम विलेज के अंदर, बहुत छोटा सा विलेज है, मतलब 2-3 घर ही होंगे बस। अभी जस्ट क्रॉस हुआ ही अगम विलेज ही है जो चल रहा है रास्ता। बहुत छोटा सा विलेज था, बस एक ही कैफे बना हुआ था और रास्ता तो है ही नहीं इधर, तो कोई है भी नहीं इधर, तो लोग भी नहीं दिख रहे। ये साइड में देख रहे हैं पूरा अगम विलेज है जो आपको दिख रहा होगा। ये अगम विलेज का ये पुल पड़ा है। ये शक्ति पेंगोंग, ये रहा पेंगोंग श्योक और ये रहा श्योक विलेज। ये लेफ्ट है यहाँ से, और वो राइट कट जो पीछे था वो जा रहा है लेकी। वो भाई इस रास्ते पे कोई भी नहीं है, बस हम ही हैं, कुछ गाड़ियां हैं बस 2-3, क्योंकि ये पुराना रास्ता है तो बाकी लोग शायद ले वाले रास्ते से ही जा रहे होंगे। ये रास्ता सबके लिए नहीं है ना, एक्सट्रीम जिनको पसंद है वही आ रहे हैं यहाँ पर, और बाकी कोई टैक्सी वाले यहाँ पर नहीं आ रहे, क्योंकि टैक्सी वालों को पता होता है ना रोड कैसा है, तो वो नहीं आ रहे। हम ही आ गए बस, हम ही पहुँचते बस ऐसे रास्तों में, पता नहीं क्यों पहुँचते। कोई भी नहीं है भाई, हम अकेले ही चल रहे हैं काफी देर से। तो ये मेरे साइड में आप बिल्कुल देख सकते हो श्योक रिवर है। ये अभी बिल्कुल पास में आ रही है, अपने इसके पास से रही है, फ्लो काफ़ी अच्छा खासा तेज है, शायद आपको दिख रही हो। तो पूरा रास्ता इसके रिवर के साथ साथ ही है, समझ लो श्योक तक। तो श्योक रिवर है तो श्योक के साथ साथ ही चलना पड़ेगा। भाई यहाँ होता है रास्ता ख़त्म, रास्ता गायब, रास्ता है ही नहीं, देखो कुछ नहीं है, बस ऐसी टायरों के प्रिंट्स है, उनको फॉलो करना है, कोई रास्ता नहीं है, सब खत्म है। तो इसको ही कहते हैं लेह लद्दाख एक्सट्रीम रोड कंडीशन, ये होती है भाई। ये आई एक वाटर क्रॉसिंग, ये देखो वाटर पानी बह रहा है। ये भाई BMW है, ये भी फंस रही है, इतना डीप नहीं है, देखो वो चेक कर रहे हैं पानी। रास्ता गायब है, रास्ता ही नहीं है, कुछ नहीं। आराम से भैया, आराम से, आराम से भाई। ले जाओ, मारो एक्सीडेंट मारो, हो गया। चलो हो गई क्रॉस, हमको साइड करना पड़ेगा, दूसरे सामने से गाड़ी आ रही है। फाइनली क्रॉसिंग हो गई है हमारी। देखा गाइस अभी क्या एक्सट्रीम ऑफ रोड ही होता, तो मज़ा आ गया। मतलब जो भी था, मतलब कोई पानी ज़्यादा था पर इतना कोई गड्ढा नहीं था, पर हमने सेफली कर लिया उसको क्रॉस। काफ़ी लंबा ऑफ रोडिंग करके आए, अभी हम श्योक विलेज पहुंच गए। ये श्योक विलेज में घुसते ही आपको पहला पड़ेगा रेस्टोरेंट, श्योक रिवर रेस्टोरेंट। और ये सारे बाइकर्स, तो ज़्यादा भीड़ है नहीं इधर, बिल्कुल खाली खाली है, क्योंकि रास्ता बिल्कुल ऑफ रोड था ना, तो यहाँ से लोग कम ही आना पसंद करते हैं। मतलब जिनको एक्सट्रीम पसंद है वो ये वाला रूट फॉलो करते हैं, और बाकी लोग तो वो ले वाले रूट से ही आते हैं। तो आपने देखो रोड की कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं थी, पर हम फिर भी चलाते चले गाड़ी। तो यहाँ पर बैठ के थोड़ा एक चाय पीते हैं, फिर चाय पी के निकलेंगे आगे। तो ये आ गया अपना कावा टी,
रास्ते में जो मिले पीते हुए चलना। कावा या जिंजर लेमन अपना ये होता है, यहाँ पे कावा मिल रहा तो कावा पी रहे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, 5-10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से निकलते हैं आगे। और तो गाइस ये आता है एक स्टॉप, यहाँ से ये दिख रहा होगा आपको। दुर्बुक जाना है तो नीचे, पेंगोंग जाना है तो सीधा। और ये श्योक विलेज। तो विलेज काफ़ी सुंदर है। ये है श्योक विलेज, ये श्योक विलेज का गोम्पा है। ये है दुर्बुक विलेज। दुर्बुक में भी हमने एक हर जो भी विलेज आ रहा है तो हम उधर 5 मिनट का रुकने का ट्राई करते। और यहाँ से हमारा रास्ता मिल जाता है टांगसे से, जो ले लद्दाख जो पूरा एक ही रूट पे है हम। ये देखो भाई, ऑल इंडिया ट्रैवल पे निकले हो भाई लोग। इंडियन ऑयल का लास्ट पेट्रोल पंप टांगसे में पड़ता है। ये दुर्बुक विलेज पहले करूँगे तो विलेज टांगसे पाएगा। तो भाई यहाँ पर जो भी जरी कैन वगैरह जो हो यहाँ से पेट्रोल स्टोर कर लेना, क्योंकि रिटर्न में बहुत लंबा गाड़ी चलेगी और आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। तो यहाँ से अभी हम अपना पूरा जरी कैन वगैरह सब कुछ फिल करवाते हैं और गाड़ी भी फुल करवाते हैं, जितना आएगा उतना भरवाते हैं। तो गाड़ी में आए कुछ 11 लीटर पेट्रोल और बाकी ये कैन भरवा रहे अपने लिए। तो टोटल इतना पेट्रोल हुआ हमारा। ये देखो सारे के लोग भरवाते हैं यहाँ पेट्रोल, जितने आते उतने भरवाते हैं, क्योंकि ये लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो गाइस फाइनली पेंगोंग लेक पहुंच चुके हैं और जस्ट मेरे फ्रेंड में है पेंगोंग लेक। अभी तो रात हो गया, अभी आपको कुछ नहीं देखो दिख रहा है। ये थोड़ा ये है पेंगोंग लेक, बिल्कुल फ्रंट में हमने अपना स्टे लिया है और स्टे हमारा अंदर। अभी आपको दिखाते हैं स्टे। ये छोटा सा हट है और काफ़ी अच्छा सा बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी हमने पार्क कर दी है और ये रख थोड़ा गली में अंदर जाके। और ये है अपने स्टे। कुछ ऐसा है। और ये अंदर वॉशरूम है। ये ले लिया हमने, आते ही मिल गया। ये मेरे को कुछ 1200 रुपये का पड़ा है यहाँ पर, इंक्लूडेड नथिंग। अब बंद कर दिया क्योंकि हमें बाहर घूमने के लिए है। तो स्टे मिल गया, स्टे में कोई दिक्कत नहीं हुई। आते ही पहले स्टॉप पड़ा, पहले स्टॉप जिस होटल में पहले गए वही हमको होटल में हमने स्टे ले लिया। और अभी अब करते हैं यहाँ पे फ्रेश हो गए, अब करते हैं डिनर। डिनर में मैं दिखाता हूँ अभी क्या क्या खाने को है हमारा। तो हम बैठ के खा रहे हैं यहाँ पर। और ये आ गए आज के हमारे फ्राइड राइस ऑर्डर कर दिए थे पहले, तो फ्राइड राइस आ गया हमने। इसको खाते हैं पहले। फ्राइड राइस खत्म हुआ, आ गया हमारा मैगी। थोड़ा सा मैगी भी खाएंगे। ये देखो हमारी आज की टेबल, ये एक्चुअली काउंटर टेबल है। ये जैसे पीछे से भरा हुआ है ना, तो हमने थोड़ा यार सेपरेट करा दो। तो ये मैगी आ गया, मैगी खाते हैं। राइस हमारा ख़त्म, फिनिश। You've always been this possibility for me. This wonderful possibility. But it's just not right. I'm so sorry.
तो ये हमारा मटर पनीर और चपाती डिनर में हमने एक किया, तो अब खाते हैं जल्दी से फिनिश करते हैं, बहुत भूख लग रही है।